अभिषेक, ये बड़े नेता हैं, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, भगवंत मान, ये बैठकों में भी आते हैं इंडिया गठबंधन की। और जब इस तरीके से इतने बड़े नेता, तब जबकि पार्टी आला कमानों की तरफ से ये छोटे कार्यकर्ताओं नेताओं को ताकीद की जा रही है कि साहब जरा बचकर, जरा संभल कर गठबंधन के साथियों को लेकर बयान दीजिए, इस तरीके की बातें करते हैं, तो फिर इस गठबंधन को लेकर परसेप्शन वो कितना खराब होगा आम आदमी की नजर में, जिसको आप लोगों की विश्वसनीयता पर वोट देना है। ये मुझसे बेहतर तो आप ही समझ रहे होंगे। अभिषेक झा, ये हो क्या रहा है? रुमाना जी, जब बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं, हो सकता है कि कुछ मतभेद हों, प्रदेश के स्तर पर हों, लोग बोलते रहते हैं। बहरहाल इनका जो आधिकारिक स्टैंड है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं बेहतर तरीके से बता सकते हैं। समझना क्या है कि सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या ऐसे लोग जो फैसला कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, बैठक में रहते हैं और उनको अधिकृत भी किया जाता है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी। तो भाई पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होगी देश के स्तर पर, जो लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, उसको वो लोग स्पष्ट करेंगे आने वाले समय में। अब ऐसे ऐसे पहलुओं को उठाकर अगर हमारे विपक्षी खेमे के लोग यानी भाजपा के लोग खुश हो रहे हैं कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, टूट रहा है, तो उनको खुश फहमी में रहने दीजिए। मैं जवाब ले लेती हूं ना। गलत फहमी बहुत जल्द जनता शर्मा जी को भी लगेगा कि मैं कुछ वेरिएशन लेकर आई हूं सवाल में। वो कह रहे थे आप पिछले 7-8 महीने से यही पूछती हैं, डर लग रहा है क्या बीजेपी को? तो शर्मा जी, बीजेपी खुश हो रही है क्या इस रार को देखकर? के शर्मा, खुश हो रहे हैं आप लोग? देखिए, नहीं, मुझे तो पहले अभिषेक झा जी को मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं कि पटना कौन कौन गया था। अभिषेक जी, आप तो वहाँ स्वागत वो थे ना, मेजबान थे ना, तो भगवत मान का वहाँ मेजबान नहीं किया था, मेजबानी आपने तो अपनी सुविधा से जवाब न दिया करें। सबको पता है कि कौन कहाँ था और कौन कौन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जाता है। आज की चर्चा में मुझे बहुत मजा आ रहा है, सब इतना मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं और एक दूसरे की हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। मजा आ रहा है। नहीं, अभिषेक, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी है और मुस्कुराइए थोड़ा। शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, मैं रोमाना जी इसलिए थोड़ा सा इनको बता दिया कि सुविधा से जवाब नहीं हुआ करते हैं राजनीति में। राजनीति में जो है वस्तु स्थिति से जवाब होते हैं। दूसरी बात देखिए, मुस्कुराने का या उसका कोई विषय नहीं रोमाना जी। विपक्ष में देखिए, हम किसी भी चुनाव को जो है सामान्य हल्के से लेते नहीं, चाहे वो छोटे राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से ही लड़ते हैं। इसलिए सामने वाले के जो भी चीजें घट रही होती हैं उस पर भी हम लोग भरपूर नजर रखते हैं। ये स्वाभाविक सा विषय और होना ही चाहिए। नहीं तो हम कोई विदेश यात्रा करने वाले लोग तो है नहीं, हम तो भारत में रहने वाले। जल्दी से जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित का रुख करती हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता, जिस बात का जिक्र अभी के शर्मा कर रहे थे कि साहब हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। पुरोहित साहब, वो गंभीरता जो है वो इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है ना। मतलब अब देखिए ना, आप ही की पार्टी के नेता है कुणाल घोष, है ना, वो कांग्रेस के लिए जो आपकी साथी है, वो कांग्रेस जिसके साथ बंगाल में आप लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है, भाई उसी के कार्यकर्ता तो बंगाल में उतरेंगे ना, अगर गठबंधन होगा आप लोगों का, है ना। वो उसको वहां बीजेपी का दलाल कह रहे हैं और यहाँ चैनल पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सर, मतलब सर, अब हंसी आएगी। मैंने खुद कहा है, मुझे जवाब सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में देखिए, कल ही 1 जनवरी को हम लोगों ने अपना 27वां प्रतिष्ठा दिवस मनाया है, तृणमूल कांग्रेस ने। आपको यह वस्तु समझनी आवश्यक है कि तृणमूल कांग्रेस अलग यूनिट है और कांग्रेस पार्टी अलग यूनिट है। आप दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकती है। इंडिया गठबंधन जो है वो 28 पार्टियों का समन्वय है, 28 पार्टियां मिलेगी। अगर आप ग्राउंड लेवल में जब जाते हैं, तब आपको यहाँ के जो स्थानीय नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं होकर के वो भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। ऐसा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थानीय लोगों के आरोप है। स्थानीय आप पता करिए तो वो अधीर रंजन चौधरी, यही आरोप अगर आप यहाँ पर बैठकर दोहरा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वो जो 2 MP हैं उनमें से एक अधीर रंजन चौधरी है। 2024 में अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी सर, तो फिर आपके मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के जो समर्थक है उनके मन में तो ये छवि है। अच्छा है आप खुलकर बोल रहे हैं सर, तो फिर वो लोग क्यों वोट देंगे अधीर रंजन चौधरी को, जिसको इसी चुनावी साल की शुरुआत में भी आप कह रहे हैं कि साहब वो तो बीजेपी के दलाल है। रोमाना जी जवाब सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो भी वोट पश्चिम बंगाल में जो भी वोट पड़ेंगे वो ममता बनर्जी के नाम पर पड़ेंगे।
पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेस पार्टी धरातल पर नहीं है, ये आपको भी पता है और ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है। भाई साहब, इसका मतलब ये हो गया कि आप वहां पर कांग्रेस को बीजेपी का दलाल कह देंगे। पश्चिम बंगाल 2019 में अधीर रंजन चौधरी अपने दम पर ही जीत कर आए ना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं यहाँ पर, नहीं तो वो आपको जवाब दे देते। 2019 में ममता बनर्जी के नाम पर अधीर रंजन चौधरी नहीं जीत कर आए सर। आप यहाँ पर अपने साथियों को जिनके साथ आप गठबंधन में पिंगे बढ़ा रहे हैं ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं सर, अपमान कर रहे हैं उनका। जवाब देंगे, अभिषेक झा सुन रहे हैं, आदिल खान सुन रहे हैं, इन्हीं लोगों को जवाब देना है सर। कांग्रेस के प्रवक्ता का तो हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।